आप जानते हैं पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक मेटालिक नगरी तैर रही है जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते ही है। जब ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धरती की चक्कर लगाती है तो सोचिए दोस्तों, हर 90 मिनट में ये अपना पूरा परिक्रमा पूरा करती है। ये नज़ारा इंसानी सपनों से भी आगे बना दिया है। ISS का वजन लगभग 420 टन है और इसे 1998 से लेकर कई देशों ने मिलकर बनाया था, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप शामिल है। इस स्टेशन की हर मॉड्यूल को रॉकेट से ही जोड़ करके बनाना पड़ा। ये एक इंजीनियरिंग का कमाल है जहां हर बोल्ट और पैनल माइक्रोग्रेविटी में काम करता है। ISS के अंदर तापमान कंट्रोल सिस्टम इतना संवेदनशील है कि बाहर -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर +120 डिग्री सेल्सियस तक की अंतर को संभलता है। ये थर्मल शील्ड और रेडिएटर सिस्टम से ही संभव होता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी बदलती है, सिस्टम तुरंत अपनी गर्मी और ठंडक बदल लेता है। आप सोच कर देखिए, जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ पानी तैरता है। इस परिस्थिति में एस्ट्रोनॉट लॉग पानी का हर बूंद रिसाइकल करता ही है। उनके पेशाब तक को फिल्टर कार की पानी बना दिया जाता है। इसे जीवन जारी रहता है और हर ड्रॉप ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अनमोल होती है। भोजन भी एक चुनौती है दोस्तों। माइक्रोग्रेविटी में छोटी सी ब्रेड क्रम्ब भी आंखों में चली जाती है, इसीलिए हर मील वैक्यूम सील्ड होती है। एस्ट्रोनॉट खाने से ही पहले ही पैकेट को गर्म करके खाते हैं और कोई भी छोटी पार्टिकल्स हवा में तैर कर इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। सोचिए, अगर आप 90 मिनट में एक सुबह और शाम देखें तो ISS पार लॉग दिन में 16 बार सूर्य को उगते और ढलते देखते हैं। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है, पर इसे उनके बायोलॉजिकल क्लॉक में बदलाव आता है, इसीलिए रोशनी और नींद की स्केड्यूल को केयरफुली मैनेज किया जाता है। माइक्रोग्रेविटी में मसल्स और हड्डियां कमजोर होने लगती है। लगभग 1 तक हड्डियां हर महीने पतली पड़ जाती है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स हर दिन 2 घंटे ट्रेडमिल और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते ही है। ये फिजिकल लोड उनके शरीर को धरती पर वापस आते समय तैयार रखता है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ISS पर एक केमिकल प्रोसेस से ही होता है, जहां पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किए जाते हैं। हाइड्रोजन बाहर निकला जाता है और ऑक्सीजन कैबिन में भेज दिया जाता है। इस सिस्टम का बैकअप भी है। जब प्राइमरी यूनिट फेल हो जाए तो बैकअप तुरंत काम कर देता है। कम्युनिकेशन ग्राउंड कंट्रोल तक 35,000 किलोमीटर ऊपर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट नेटवर्क से ही होती है। लेटेंसी सिर्फ 0.3 सेकंड की आसपास होती है। हर कमांड और रिस्पांस एक प्रेसाइज टाइमिंग पार चलेगी। कोई भी डिले स्पेस वॉक जैसे मोमेंट्स में जानलेवा हो सकता है। स्पेस वॉक्स सबसे रोमांचक और खतरनाक काम होते ही है। जब एस्ट्रोनॉट स्टेशन की बाहर 7.5 घंटे तक काम करते ही है तो उनके सूट में तापमान कंट्रोल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल सिस्टम एक साथ चल रहे होते ही है। ये सूट 120 डिग्री से -150 डिग्री तक की परिस्थितियों को झेलता है। रियलिटी ये है दोस्तों, हर स्क्रू और वायर स्टेशन पर एक मिशन की बराबर मायने रखता है, क्योंकि अगर एक छोटी लीक हो जाए तो प्रेशर इंस्टेंट ड्रॉप कर जाता है। इसीलिए हर प्रणाली को दिन में कई बार टेस्ट किया जाता है। सिस्टम का बैकअप भी तुरंत रेडी रहता है। आपको जानना चाहिए, ISS पर दिन का एनर्जी उपयोग लगभग 90 किलोवाट होता है, जिसके लिए 12 सोलर अरेज लगाए गए हैं। ये अरेज 73 मीटर लंबे हैं और प्रत्येक विंग अल्ट्रालाइट कार्बन फाइबर से ही बना है, जो 84 किलोवाट तक बिजली जनरेट कर सकता है। ईयर 2000 से लेकर अब तक लगभग 250 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट स्टेशन पार रह चुके हैं। 19 देशों ने अपना योगदान दिया है। हर मिशन ने न्यू एक्सपेरिमेंट किया और हर डेटा पॉइंट ने हमारे स्पेस और बायोलॉजी की ज्ञान को और गहरा बनाया है। स्पेस स्टेशन में भी दोस्तों कपड़े बार बार रीयूज करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉन्ड्री पॉसिबल नहीं है। कपड़ों को हवा, कार्बन फिल्टर और मॉइस्चर एब्जॉर्बर सिस्टम से ही साफ किया जाता है। जब वो बहुत प्यूरेनी हो जाते हैं तो उन्हें जैब सप्लाई कैप्सूल आता है, टैब वेस्ट विभाग में जला दिया जाता है। जिस प्रकार ग्रेविटी ना होने से ही सब कुछ तैरता है, वैसे ही यहाँ छोटी से छोटी वाइब्रेशन भी इफेक्ट डालती है।
इसीलिए एक्सपेरिमेंट रैक्स वाइब्रेशन आइसोलेशन माउंट्स पार लगे होते ही है क्वार्क और मोलेक्युलर बिहेवियर का अध्ययन इस शांति में और स्पष्ट हो जाता है। ISS के अंदर हर दिन 2000 लीटर एयर को रिसाइकल करने वाली स्क्रबर मशीन चलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ह्यूमिडिटी को संभलती है। बिना इसके एस्ट्रोनॉट सिर्फ कुछ घंटों तक जी सकते ही है। हर फिल्टर को 45 दिन बाद बदला जाता है। एक छोटी गलती भी ऑक्सीजन बैलेंस बिगाड़ सकती है। स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट्स पर टाइम टू टाइम कार्गो शिप्स जाते हैं। रशिया का प्रोग्रेस, अमेरिका का ड्रैगन और जापान का HTV सप्लाई ले जाते हैं। हर कैप्सूल को प्रेसाइज 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही अप्रोच करना होता है, वरना कोलिजन का खतरा बढ़ जाता है। ऑटोमेशन और ह्यूमन कंट्रोल दोनों मिलकर काम करते ही है। हर साल ISS अपनी कुछ एल्टीट्यूड भी एडजस्ट करती है। जब ड्रैग बढ़ता है तो इंजन्स चले ही जाते हैं और ऑर्बिट फिर से 400 किलोमीटर के आसपास एस्टैब्लिश किया जाता है। इसे ऑर्बिटल डीके कंट्रोल होता है और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से ही बचाव भी। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेशन का भविष्य क्या है। नासा और रोस्कोसमोस 2030 तक ISS को रिटायर करने की योजना बना रहे हैं। नए प्राइवेट और कमर्शियल स्टेशन फिल इन करेंगे जो मॉड्यूलर और एनर्जी एफिशिएंट होंगे। ये मानव अंतरिक्ष युग का अगला कदम होगा। एंड में दोस्तों, स्पेस स्टेशन सिर्फ एक लैबोरेटरी नहीं बल्कि मानव साहस और सामूहिक उपलब्धि का प्रतीक है। इसने दिखाया कि जब देश और वैज्ञानिक एक साथ मिलते हैं तो अंतरिक्ष भी यूं ही रुक नहीं सकता। इस अनंत शून्य में हमारी खोज जारी है और हमेशा रहेगी।